हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने कंकड़ और पत्थर का ब्रिज देखा था, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको क्वेश्चंस बनाने, सब कुछ हमने ट्राई करके वहां पर देख लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर एंड एनर्जी। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ करंट, कि टाइप कितने होते हैं करंट के। तो हम बेसिकली जानते हैं कि डीसी करंट होती है और दूसरी एक एसी करंट होती है। डीसी करंट वो करंट जो हमें बैटरी से मिलती है, और एसी करंट वो वाली जो हमें घरों में सप्लाई होती है, जो हम प्लांट पर बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, इसके बारे में कुछ समझते हैं कि डीसी करंट कैसी होती है। तो ये ऐसी करंट है जो नेवर चेंजेस इट्स डायरेक्शन, नेवर चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जो ये अपनी डायरेक्शन को कभी भी चेंज नहीं करती है। तो अगर एग्जांपल दूं मैं डीसी करंट का, तो ये वाली करंट, ये अगर टाइम के साथ करो बन रहा है इसका, तो ये वाला करंट का ग्राफ हो गया ये वाला, दिस इज डीसी करंट। अब यहां पर देखकर लग रहा है कि इट इज अ कांस्टेंट करंट, तो मन में आता है कि सर डीसी करंट मतलब वो करंट जो कांस्टेंट होती है, तो इट इज रॉन्ग। डीसी करंट इज नॉट अ कांस्टेंट करंट। डीसी करंट इज नॉट अ कांस्टेंट करंट। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि इट नेवर चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, बट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। मतलब कि अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं यहां पर इस तरीके से, ये तो देखो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है, यानी कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव बनी हुई है, बट यहां पर ये कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू देखो वेरी कर रही है, बट एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में है। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। बट अगर बात करें हम एसी करंट की, तो एसी करंट कौन सी होती है? जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब कि इसमें कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, किसकी डायरेक्शन होगी? इसमें करंट की डायरेक्शन होगी। एग्जांपल लेते हैं इसका। तो मान लो कि यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये किसका होगा? दिस इज योर एसी करंट। और एक और एग्जांपल ले, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? एसी करंट का। तो इस तरीके से हमारी एसी करंट क्या करती है? डायरेक्शन को चेंज करती है। और डीसी करंट बिल्कुल एक पॉजिटिव वैल्यू बन के रहती है, ना कि कांस्टेंट बन के रहती है। इस टर्म को ध्यान रखें, इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये भी एक डीसी टाइप और ये भी एक डीसी का ही टाइप है। अब बात आती है किसकी? डीसी और एसी के सोर्सेस की। कौन कौन से सोर्सेस होते हैं हमारे लिए डीसी के लिए और कौन कौन से होते हैं एसी के लिए? तो देखो, डीसी का जो सोर्स होता है उसको हम जानते हो कैसा होता है? बैटरी। दिस इज व्हाट? बैटरी। ये किसका सोर्स है? डीसी के लिए। और एसी की अगर बात करी जाए तो इसका सोर्स ऐसा होता है, इसको इसे गोल बना के बीच में क्लिंग करके और आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा दो। दिस इज व्हाट? सोर्स ऑफ एसी करंट। इसको इस तरीके से बनाया जाता है, जिसके लिए यहां बैटरी होती है, इसके लिए ये ऐसा होता है। और यहां पर हम करंट ऐसे लिखते हैं वोल्टेज को, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ग्राफ कैसा बनता है? पूरा साइन की तरह बनता है ना। और यहां पर हम लिखते हैं 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। अब ये क्या है? तो ये इसकी वैल्यू होती है, ईआरएमएस बताऊंगा बाद में जब मैं एसी पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी। और ये होती है 50 हर्ट्ज, जो वहां पर पहिया घूम रहा होता है प्लांट में, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अभी कोई लौट देने की जरूरत नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे वहां पर आराम से। तो यहां पर ये क्या होता है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर इसको क्या मिलती है? वोल्टेज मिलती है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट अभी के लिए फिलहाल जब तक हमने एसी नहीं पढ़ा है तब तक के लिए ध्यान रखो कि हम बेसिकली इस सेटअप को, यानी कि जो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, उसको जस्ट हम रिप्लेस कर सकते हैं एक 220 वोल्ट की बैटरी के साथ। क्या बोला मैंने? कि अभी फिलहाल हमारे लिए जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, जो एसी सोर्स है, उसको हम डीसी में बदल सकते हैं कितने? 220 वोल्ट के साथ। क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है? सब कुछ हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट एसी के चैप्टर में। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? जस्ट इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द क्वेश्चंस। आई बात समझ में इतनी सी? तो ये पूरा हमारा था एसी और डीसी का नॉलेज। एक और बात, जो हमारे घरों में ये तो पता ही है कि हमारे घरों में एसी करंट आती है, ठीक है। और हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो सीरीज में होते हैं कि पैरेलल में होते हैं? तो वो किस में होता है? हमारे पास पैरेलल में होता है। इसका रीजन क्या है? कि अगर मान लो कि मेरे पास सीरीज में 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं या 3 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं एक साथ इस तरीके से, और मान लो कि अगर ये वाला खराब हो गया तो करंट की सप्लाई ही बंद हो गई, तो ये खराब हुआ तो मतलब सबके सब खराब हो गए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पैरेलल के केस की, तो एक यहां है,
दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो उस कंडीशन में अगर मेरा एक खराब होता है फिर भी करंट की सप्लाई मेरी रुकेगी नहीं, दूसरे चलते रहेंगे। तो डेट्स वाई यहाँ पर हम घरों में कौन सा यूज करते हैं, पैरेलल यूज करते हैं, ना कि सीरीज यूज करते हैं। तो ये पूरा था एसी डीसी का नॉलेज। अब किससे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पावर पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है पावर। अब देखो बेसिकली हमने पावर क्या सीखी हुई है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं हूं एक रोहित सर, अब मैं 1 मिनट में मार रहा हूं 50 पुशअप्स और रोहित सर मार रहे हैं 1 मिनट में 100 पुशअप्स। बताओ किसकी पावर ज्यादा हुई, ऑफकोर्स ये बात रोहित सर की हुई ना, क्योंकि वो सेम टाइम में ज्यादा वर्क डन कंप्लीट कर रहे हैं। आई बात समझ में, जो कम टाइम में ज्यादा वर्क डन कर दे वो क्या है, हमारा ज्यादा पावर वाला हो गया। तो रोहित सर की पावर ज्यादा, मेरी कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो बस वही होती है पावर नॉर्मल शब्दों में। बट हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं रजिस्टर की, बैटरी की, करंट की। तो उस टर्म्स में पावर को क्या बोलेंगे वो देखते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक बैटरी है 20 वोल्ट की, और यहां हम क्या मान के चलते हैं 0 वोल्ट, और यहां पर 20 वोल्ट। ये तो समझ में अच्छे से आता है ना। अब देखो होता क्या है कि ऊपर जो सर्किट लगा होता है उसके पास से पॉजिटिव चार्ज खींच के कहां आता है, नेगेटिव वाले के पास आता है, और बैटरी फोर्स को यहां पर कुदवाता है। तो जब ये चार्ज यहां पर नेगेटिव वाले के पास होता है तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी कितनी होती है, 0 के इक्वल होती है। और जब बैटरी फोर्स से कूदकर वो यहां आ जाता है तब उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, तो U इज इक्वल टू QV हो जाती है ना। तो यहां पर देखो पहले एनर्जी कितनी थी 0, अब कितनी हो गई, QV हो गई। तो यहां पर पावर क्या बन के आएगी, व्हाट इज पावर, तो पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी कितनी मिली इसको, QV, तो दिस इज QV एनर्जी। और मान लेंगे कि ये सब कुछ वर्क हुआ T टाइम के लिए, तो बाय क्या कर देंगे, डिवाइड बाय T कर देंगे। अब देखो Q बाय T क्या होता है, तो करंट होता है। तो दिस इज व्हाट, I इंटू V। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या मिला, I इंटू V। दिस इज फॉर्मूला फॉर द पावर, है ना। अब पावर की बात करें तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो हम जानते हैं बेसिकली इसकी यूनिट होती है वॉट। क्या होती है, वॉट लगा डाली, वॉट। इसको लिखते हैं किससे हैं हम, W से लिखते हैं। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला सब आपको लिखना आता है ऑलरेडी, इसको मैं टाइम पास बिल्कुल नहीं करने वाला यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, P इज इक्वल टू VI हो गया। अब देखो हमने ओम्स लॉ सीखा हुआ है, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R। इसका मतलब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं P की और फॉर्मेट भी बना सकते हैं। ये बात तो समझ में आई आपको, कैसे हमने पावर तक पहुंचे यहाँ तक। तो लिखते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ पावर, अदर फॉर्म्स ऑफ पावर। तो हमारे पास पहली फॉर्म कौन सी है, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। अगर मैं बोलूं ओम्स लॉ से तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR। इसको यहां पुट करो तो P इज इक्वल टू IR इंटू I। तो P कितना मिला मुझे यहां से, I स्क्वायर R। ये एक और फॉर्मेट आ गई, आई बात समझ में। अब एक और फॉर्मेट कैसे निकाल सकते हैं, यहां मैंने सबसे पहले V की वैल्यू पुट करी, अब तुम I की वैल्यू पुट कर दो। तो I कितना होता है, तो V बाय R होता है। तो यहां I की वैल्यू पुट करो, V इंटू V बाय R। तो P कितना निकल के आ गया, V स्क्वायर बाय R। तो देखो यहां पर पावर की 3 फॉर्मेट निकल के आई, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। कोई भी एक फॉर्मेट याद रख लो, बाकी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। तुम्हें बस ये होनी चाहिए याद, P इज इक्वल टू IV, और तुम्हें ओम्स को लगाना आना चाहिए। ऑटोमेटिक तुम्हारे पास पावर के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। अब ये किसकी बात हुई, हमारी पूरी की पूरी पावर के लिए। अब किसकी बात करते हैं थोड़ी सी हम, एनर्जी के लिए। किसकी बात करेंगे, एनर्जी के लिए। व्हाट इज एनर्जी, तो बेसिकली एनर्जी होती क्या है, सिंपल समझते हैं, पावर से समझते हैं इसको। पावर का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, E बाई टी, ठीक है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालूं तो DE बाई DT, यही होगा ना, DE बाई DT। एक चीज समझना, यहां पर एनर्जी का मतलब क्या है, ठीक है। एनर्जी का मतलब ये कि मान लो मेरे पास कोई रजिस्टर है, मान लो मेरे पास कोई एक रजिस्टर है, दिस इज अवर रजिस्टर, और ये हमने बैटरी लगा दी यहां से 20 वोल्ट की, जो भी है 20 वोल्ट की बैटरी और R रजिस्टर। तो इस बैटरी की वजह से इस रजिस्टर में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या फिर कितना हीट लॉस हो रहा है, बात समझ में आ रही है। जितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा उतना ही तो वहां पर हीट लॉस होगा। तो बेसिकली जो एनर्जी हम निकाल रहे हैं वो क्या है हमारे लिए, एक तरह से हीट लॉस है। बेसिकली व्हाट,
इट इज अ हीट लॉस जो वहां रजिस्टर में हो रहा है उसको निकालना है हमें। ये क्या है हमारे पास, वो ई है, तो ई की वैल्यू निकालनी है। तो जिसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस यहाँ पर वेस्टेज हो रही है, हीट लॉस हो रहा है, आर के अक्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या है, आर के लिए आई स्क्वायर आर, इसको पुट करो यहाँ पर। तो पावर कितनी है हमारे पास, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू डीई बाय dt। अब dt को यहां भेजो एक बार के लिए, तो de कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू dt। इंटीग्रेट कर दे इसको तो एनर्जी या फिर हीट लॉस कितना आ गया मेरे पास, आई स्क्वायर आर इंटू टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हीट लॉस इन रजिस्टर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पावर को भी निकाला और एनर्जी को भी निकाला। इसका एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड हीट लॉस इन 1 सेकंड, और गिवन है कि 5 ओम का रजिस्टर और करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की। तो यहां पर देखो हमने क्या सीखा है हीट लॉस का फॉर्मूला, व्हाट इज हीट लॉस फॉर्मूला, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, है ना। आई कितना गिवन है मुझे यहाँ पर 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 5, और टाइम कितना गिवन है 1 सेकंड। तो कितना हो गया सब टोटल मिला गया यहाँ पर ये 20 जूल। दिस इज 4 and 5 20, दिस इज हीट लॉस फॉर 1 सेकंड। यहाँ 2 लिख दे 4 लिख दे, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। एक और टाइप लेते हैं इसका। हमने अभी जस्ट जो फॉर्मूला डिराइव किया उसमें हमने क्या किया, देखो मेरे पास यहाँ पर डीई था और यहाँ पर मेरे पास आई स्क्वायर आर इंटू डी टी था। मैंने इसको ऐसा लिख दिया था और फाइनली मेरा आंसर क्या निकला, डीई का ई डी टी का टी, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। उस कंडीशन में मैंने यहाँ पर आई और आर को कांस्टेंट लिया था, हालांकि आर तो कांस्टेंट है, मैंने आई को क्या लिया था यहाँ पर, कांस्टेंट लिया था, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आई डिपेंड करे टाइम पर। मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में मुझे आई 2 एम्पियर ना गिवन करके ऐसा गिवन है, टी ऐसा गिवन है, आई इज इक्वल टू कितना है 3t लेते हैं, आई इज इक्वल टू कितना मेरे पास 3t है, ये ऐसा गिवन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एनर्जी मेरी होगी, क्योंकि आर तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहां पर अंदर कौन बचेगा, आई स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि आई किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और आई की वैल्यू है कितनी यहाँ पर 3t है, तो यहाँ पर पुट करो आई की वैल्यू अब, तो एनर्जी इक्वल टू आर इंटू आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको सोल्व करो, तो आर की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 5 इंटू 9। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो टी क्यूब, तो दिस इज टी क्यूब बाय 3, ये 3 से 3 कट गया तो 3 3 जा 15 आया, और यहाँ पर ये टी क्यूब बच गया। अब देखो यहाँ पर टी क्यूब पर टाइम कितना लेकर चलना है 1 सेकंड, तो मान लेते हैं 0 से 1 सेकंड के बीच में कितना आएगा, ओनली 1 ही रहेगा। तो उस कंडीशन में वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे यहाँ पर 15 जूल मिलेगी एनर्जी की। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है कभी कभी टाइम कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी 2 एम्पियर जैसी, और कभी कभी क्या होगी वैल्यू गिवन होगी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आपको यहाँ पर इसको सोल्व करना भी इस तरीके से आना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पूरा पावर और एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं कि हमारे घरों में बिजली का बिल आता किस चीज का है। हमने पहले भी इस पर डिस्कशन कर रखा है, फिर भी करते हैं एक बार, क्योंकि एक चीज सिखानी है आपको, यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो हमारे घरों में बिजली का बिल आता किस चीज का है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यानी कि ऑप्शंस दूं, तो वोल्टेज या फिर एनर्जी का या फिर करंट का या फिर पावर का। तो जैसे तुमने पहला लेक्चर देखा होगा, पहले वाला लेक्चर, तो तुम्हें पता होगा कि कहाँ किसका बिल आता है हमारे पास घरों में, एनर्जी का आता है, ठीक है। अब हमारे घरों में एनर्जी आती है यूनिट के टर्म्स में। तुमने सुना होगा कोई बिजली का बिल आया हो तो आज 200 यूनिट का बिजली का बिल आया है, और 300 यूनिट का आ गया। कितनी बिजली खाते हो घर में तुम, या कितनी पढ़ाई करते हो घर में, मम्मी पापा तुमको बोलते हो इस तरीके से। तो वही वाली चीज है कि हमारे घरों में बिजली का बिल आता है एनर्जी का, और आता है यूनिट के टर्म्स में। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट क्या होता है, तो ये एनर्जी है, कितनी एनर्जी है 1 किलो वॉट आवर। अगर मैं एक इतनी एनर्जी खर्च कर लेता हूं तो मेरा बिजली का बिल कितना आएगा 1 यूनिट आएगा। अब देखो यूनिट के प्राइस भी है ना अलग अलग होते हैं, घरों के लिए कुछ कम होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए और भी कम होते हैं, कॉमर्शियल वजह से बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सबका होता है इसका यूनिट का प्राइस। अब बेटा बता, बेसिकली देखते हैं कि इसकी वैल्यू होती कितनी है 1 किलो वॉट आवर की। तो 1 तो है ही, किलो कितना हो जाएगा, सिंपली 10⁻³ करते हैं इसको। बेसिकली इसको हम जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। वॉट इंटू आवर कितना है यहाँ पर, तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कितना बन के आया है 10⁻, ये हो गया 5, और ये 6 × 6 कितना हो 36। तो 36 × 10⁻⁵
जूल। दिस इज व्हाट 1 यूनिट। मतलब कि अगर मैं 36 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी खर्च कर देता हूं तब जाके मेरे बिजली का बिल कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है कि 1 यूनिट मतलब कितना होता है, 36 इंटू 10⁵ जूल होता है, या फिर इसको 1 किलोवाट आवर भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर बोल रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या बोलती है समझते हैं इसको, कि अगर मेरे पास एक बैटरी है मेरे घर में जिसका ई और आर तो हमेशा फिक्स होगा, अब चेंज क्या हो सकता है, वो आर यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने वाले हैं उस बैटरी के साथ वो चेंज हो सकता है। तो मतलब कि अगर मुझे इस बैटरी का मैक्सिमम पावर यूज करना है तो मेरा जो ऊपर वाला इंस्ट्रूमेंट है वो एक सही तरीके का होना चाहिए, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि उसका मैक्सिमम यूज कर पाए इस बैटरी का। ऐसा ना हो कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो सही से यूज ही ना हो पा रहा हो। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए जिससे कि ये इसका मैक्सिमम यूज कर पाए, इसका जो आंसर देती है वही हमें क्या देती है, यहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताती है। अब यहां पर जो चीज हमारे लिए वेरिएबल है वो कौन है, ये आर। इसको हम चेंज कर सकते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, बट ये हमारे लिए फिक्स्ड है ना। तो हमने माना कि इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, कितनी फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर हो जाएगी। ठीक है, ये हमें आता है। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसके ऊपर कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है, कितनी पावर कंजम्पशन हो रही है, तो तुम क्या बोलोगे, पी इज इक्वल टू क्या होता है सर, वी आई स्क्वायर आर होता है ना। और आई की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है यहाँ पर, ई बाय आर प्लस आर, तो ई का स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू किससे करेंगे, आर से करेंगे, दैट इज व्हाट योर पावर। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम पावर यूज निकालना है तो उस कंडीशन में हमें किसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आर के रेस्पेक्ट में या फिर स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में। देखो ये दोनों फिक्स्ड है हमारे लिए, चेंज कौन हो रहा है, ओनली कैपिटल आर चेंज हो रहा है, तो हमें किसके रेस्पेक्ट में इसको करना पड़ेगा, डीपी बाय कैपिटल डी आर। तो हमें निकालना क्या है अब बेसिकली यहाँ पर डीपी बाय कैपिटल में डी आर। एक और चीज यहां पर जो है मेरे पास ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें तो अंदर क्या बचता है, आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या लगाएंगे हम, u बाई वी मेथड लगाएंगे, आता ही बेसिकली हमको इतना, तो अब तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बन चुके हैं, तो ई स्क्वायर को कांस्टेंट बाहर निकाल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो r प्लस होल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, होल 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको यहां पुट करना होता है, तो r प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस r का क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो dr बाय dr 1 ही होता है, सिंपल मैंने 1 लिख दिया। देन माइनस लगाते हैं, है ना। उसके बाद इस r प्लस आर के होल स्क्वायर का क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे और r को सिंपली बाहर रख देंगे। तो पहले r को बाहर रख देते हैं, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2r प्लस आर हो जाएगा। आई बात समझ में। और इस पूरे को किसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है तो 0 के इक्वल कर देंगे। अब ये पूरा उधर गया 0 में, ये पूरा उधर गया 0 में, बचा कौन सा, ये ब्रैकेट वाला। इसको सोल्व करके देखते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर आया, एंड माइनस में ये कितना आएगा, 2r स्क्वायर, देन यहां पर माइनस 2r इंटू आर इक्वल टू कितना, 0। इससे ये पूरा कट गया, है ना, ये आर स्क्वायर, ये माइनस 2r स्क्वायर, तो माइनस आर स्क्वायर बचा, उसको उधर भेज दे। उधर कौन बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि जो मेरी कैपिटल आर की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है। दिस इज योर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि अगर मुझे इस बैटरी का मैक्सिमम यूज लेना है तो उसका जो रेजिस्टेंस आर गिवन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, देन मैं उसका मैक्सिमम यूज कर पाऊंगा। तो यहां पर बताओ पावर कितनी हो जाएगी अब यहां से, तो ये देखो पावर का फॉर्मूला हमारे पास ये वाला था। अब यहां पर R इक्वल टू आर पुट करो, तो यहां पर जब मैंने P इक्वल टू मैक्सिमम पावर निकाली तो कितना मिला, E स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि R को किसके इक्वल करना है, स्मॉल r के इक्वल करना है, तो R प्लस आर 2r, तो 4r स्क्वायर, तो सिंपल कितना निकल के आ गया, E स्क्वायर बाय 4r। दिस इज योर मैक्सिमम पावर, और ये हमारी हो गई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको कैसे यूज करना है इसको भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड x फॉर p max फ्रॉम द बैटरी। हमें इस बैटरी से मैक्सिमम पावर कंज्यूम करनी है तो इस x की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली देखो ये हमें पूरी एक बैटरी गिवन है और इस बैटरी के ऊपर क्या लगा होता है, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, तो देखने में टफ लग सकता है, लेकिन इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं तो
कि यहाँ पर मैंने एक बैटरी ये बना दिया रेजिस्टर पूरा का पूरा, यहाँ मैंने टिचक टिचक ये बैटरी बना दी और ये रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस हो गया, ये हमें 20 वोल्ट गिवन है और ये वाला हमें 6 ओम गिवन है और मैंने इसको पूरा आर इक्विवेलेंट ही मान लिया, आर इक्विवेलेंट ओम। तो अब देखो ये क्या है, एक बैटरी के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा है। अब Pmax निकालना तो हम क्या करेंगे कि R इक्विवेलेंट को हम इक्वल कर देंगे स्मॉल r यानी कि 6 के इक्वल, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से x निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमें इतना सारा जाल बना के दिया है इसको सिंगल बना दो, तो बेसिकली इसको जब r के इक्वल करोगे तो क्या मिलेगी तुम्हें, मैक्सिमम पावर मिल जाएगी, यानी तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, हमें इसका पूरा का पूरा इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x डिवाइड बाय में 6 + x, इन दोनों को क्या किया हमने, पहले ऐड किया, इसके साथ क्या करना है, हम इसको सीरीज में ऐड करना है, तो प्लस में क्या करोगे 4 करोगे और इक्वल किसके करोगे इसको 6 के, दिस इज इक्वल टू 6, तो क्या बचा 6x डिवाइड बाय में 6 + x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 के इक्वल हो गया। इसको सिंपली सोल्व कर लो, तो 6x इज इक्वल टू 12 + 2x, दिस इज इक्वल टू 4x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3 ओम, तो दिस इज वैल्यू ऑफ x 3 ओम। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, सिंपल सा दिमाग लगाना है बस। एक एग्जांपल लेते हैं जो अभी जस्ट रिसेंटली आपके जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द h amount of thermal energy is developed by resistor in 10 second when a current of 4 ampere pass through it। जब इसमें से इतनी एनर्जी मतलब करंट पास करेगी 10 सेकंड के लिए, तो इसमें h अमाउंट ऑफ एनर्जी बनी। देन बोल रहा है कि इफ द करंट इज इंक्रीज टू 16 एम्पियर देन द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड बाय द रजिस्टर इन 10 सेकंड विल बी। इसके ऑप्शंस भी गिवन होंगे, मान लेते हैं ऑप्शन बना देता हूं मैं यहाँ पर। एक ऑप्शन गिवन है, मान लेते हैं 4h, दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर 16h, तीसरा मान लेते हैं यहाँ पर 2h एंड डी मान लेते हैं यहाँ पर गिवन होगा 8h। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तो फर्स्ट चीज उसने बोली कि थर्मल एनर्जी बन रही है, तो हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, जिसको हम सिंपली बोलते हैं I² R इंटू टी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी कितनी गिवन है फर्स्ट के लिए, तो H गिवन है, और करंट कितनी गिवन थी मुझे 4, तो 16 हो जाएगी। R कितना गिवन था, R यहाँ पर गिवन आई थिंक नहीं है ना, रजिस्टर सिंपल बोल रखा है, और टाइम कितना गिवन था मुझे यहाँ पर 10 सेकंड गिवन था। तो बताओ मेरे पास यहाँ से h/r कितना आता है, इसे निकाल लेते हैं। h/r कितना आता है, तो वो आता है मेरे पास लगभग 160, या सिंपली h निकाल देते हैं, वो कितना आ जाता है 160 r हो जाता है। दिस इज h इक्वल टू 160 r, ठीक है। अब इसने नेक्स्ट क्या बोला कि कितनी एनर्जी डेवलप्ड होगी जब करंट कितनी हो जाए 16 एम्पियर और टाइम कितना रहे 10 सेकेंड। तो अब मान लेते हैं कि एनर्जी हो गई h डैश, करंट कितनी की इसने 16 की, तो I² 16 इंटू 16 कर दे, और R इंटू टी कितना गिवन किया इसने, फिर से 10 ही गिवन किया। तो यहां देखो मेरे पास किसकी वैल्यू है, यहां से R की वैल्यू है, कितनी है h/160। तो देखते हैं h डैश इक्वल टू 16 इंटू 16 इंटू h/160 इंटू 10। इस 10 ने इस 10 को मार दिया, इस 16 ने 16 को मार दिया, तो मेरे पास h डैश कितना आ गया, यहाँ से 16 इंटू h आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से, दिस इज योर आंसर 16h, बी ऑप्शन। तो देखा कितना बेसिक सा क्वेश्चन था ये वाला। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पूरा का पूरा पावर एंड एनर्जी के ऊपर ये कुर्बान था। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।